और अब आपको बताएंगे सीएम योगी की एक्शन के बाद खलबली मची हुई है। पीडब्ल्यूडी में कार्रवाई के बाद खलबली है। 5 अफसरों को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद रात से दिल्ली में मौजूद। दिल्ली में किससे मिलेंगे जितिन प्रसाद, ये बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर नाराजगी क्यों? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद इस समय दिल्ली में है और खबरें हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव दिल्ली से मौजूद है। पवन गौड़, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में जिस तरह से ये ट्रांसफर्स को लेकर, तबादलों को लेकर जो अब ये पूरा महकमा जो है सवालों के घेरे में आ गया है, इसको लेकर जितिन प्रसाद ने कल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली, अब वो कल रात से दिल्ली में है। खबरें हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, कल रात को ही जो जितिन प्रसाद हैं वो दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली पहुंचने के बाद वो यहां अपने जो डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास है वहां आवास पर पहुंचे, क्योंकि वो यहीं रुका करते हैं अपने आवास पर ही। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो केंद्रीय आलाकमान से समय मांग रहे हैं और समय जैसे ही मिलेगा तो तमाम जो केंद्रीय आलाकमान के नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, उनके साथ साथ केंद्रीय संगठन जो महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे मुलाकात की खबरें आ रही हैं। और उनसे मुलाकात करके वो अपनी तमाम तरह की जो बातें हैं, जो मंत्रालय से संबंधित जिस तरह से गड़बड़ी सामने आई, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला सामने आया, उसके बाद कई सारे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने गाज गिराई, तो उसके बाद में एक खासे नाराज बताए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे जब डिपार्टमेंट का मामला है तो कम से कम मुझे लूप में लेकर ये पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जो मंत्री को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई तो उसको लेकर नाराजगी बताई जा रही है और अपनी नाराजगी को लेकर केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में अपनी तमाम बातों को रखेंगे। उनकी नाराजगी की वजह क्या है? क्योंकि देखिए उनके महकमे में ये बड़ा घपलेबाजी हुई है। उनकी नाक के नीचे से उनके सिग्नेचर किए गए ही पेपर आगे गए होंगे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आंख मूंद के आप अपने अधिकारियों पर भरोसा ना करें और कहीं पर भी सिग्नेचर करने से पहले 10 बार उस फाइल को देखें। तो जितिन प्रसाद नाराज क्यों है ऐसे में? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से जितिन प्रसाद की नाराजगी सामने आ रही है तो उससे एक सवाल तो उठता ही है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए वो केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। इसीलिए वो दिल्ली आए हैं और दिल्ली आके कई सारे नेताओं से उन्होंने मुलाकात का समय मांगा है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री की बात हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो। उन्होंने समय मांगा है, जैसे ही समय मिलेगा तो ये मुलाकात करेंगे और मुलाकात में तमाम बातों को उनके सामने रखेंगे कि किस तरह से पूरे डिपार्टमेंट में काम हुआ, किस तरह से गड़बड़ी हुई या किस तरह से आगे सरकार के उस महकमे में काम चल रहा है। तो इन सभी बातों मुलाकात कर सकते हैं जितिन प्रसाद। मैं लौटूंगी पवन गौड़। इस समय संकेत मिश्रा भी मेरे साथ लखनऊ से लाइव मौजूद है। संकेत मिश्रा, उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली पहुंच गई है, जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचे हुए हैं, नाराज हैं जितिन प्रसाद? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जितिन प्रसाद दिल्ली में आज मौजूद है और वहां पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तमाम जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा है लखनऊ में वो ये है कि यहाँ पर जो उनके विभाग में तबादलों में पूरा गड़बड़ झाला हुआ, उसको लेकर जो कार्रवाइयां हुई, उसको लेकर जितिन प्रसाद में के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी है और यही वो वजह है कि जितिन प्रसाद आज दिल्ली में है और वहां पर वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों को लेकर सवाल उठे और खुद तमाम जो उनके विभाग के बड़े अफसर हैं उन पर कार्रवाई हुई, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के एचओडी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और तबादलों में गड़बड़ झाले को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की और जब उस पूरे मामले की जांच हुई तो उसमें सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई, लापरवाहियों की बात सामने आई और तबादलों में गड़बड़ झाले की बात सामने आई। मुख्यमंत्री की जो जांच कमेटी थी उसने सीधे तौर पर रिपोर्ट दी और मुख्यमंत्री ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल कार्रवाई की उन सभी अफसरों के खिलाफ, उन सभी जिम्मेदारों के खिलाफ जो इस पूरे गड़बड़ झाले में शामिल थे। लेकिन सवाल संकेत ये है कि 350 से ज्यादा इंजीनियर्स का तबादला किया गया है। जो ये बड़ा गड़बड़ झाला देखा गया है तबादलों में, उसमें 350 से ज्यादा जो ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अब जीवित भी नहीं है। कई सवाल यहां खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नसीहत दे दी है कि भाई आप पेपर पर साइन करने से पहले 10 बार देखें, आंख मूंद कर अपने अधिकारियों पर भरोसा ना करें। जितिन प्रसाद ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी, ऐसी कहां कमी रह गई कि उनको दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा? बिल्कुल, जो अगर सूत्रों की माने तो कल जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो मुलाकात की ही, इसके अलावा जो नाराजगी की वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि खुद
जो पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले हुए, उन तबादलों को लेकर जितिन प्रसाद खुद संतुष्ट नहीं थे। उसमें जो लापरवाहियां हुई उनको लेकर जितिन प्रसाद ने भी जांच की बात कही थी, लेकिन जांच के बाद जो कार्रवाई होती है उसमें तमाम वो बड़े अफसर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पूरे तबादलों की प्रक्रिया के परीक्षण की, कि प्रस्ताव जहां से बने वो एचओडी स्तर के से प्रस्ताव बनाए गए, एचओडी पर कार्रवाई हो गई, लेकिन प्रस्ताव के जो परीक्षण करने की जिम्मेदारी जिन अफसरों की थी, एक एक एक्सियन, एक एक इंजीनियर के जो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने साल से किस जगह पर तैनात है, इन सभी बिंदुओं पर जिस परीक्षण करने की जो जिम्मेदारी थी उन अफसरों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। यही वो वजह है कि जितिन प्रसाद खासे नाराज है और वो दिल्ली में है आज शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के लिए। ठीक है, लेकिन खलबली मची हुई है। खलबली पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे राज्य की राजनीति निकल के अब यहां पहुंच चुकी है दिल्ली में। पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। संकेत बने रहिए हमारे साथ। इस समय अनामिका भी मौजूद है, अनामिका से ले लेते हैं और जानकारी। अनामिका, अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े मंत्री जो हैं वो सुर्खियों में आ गए हैं, लाइमलाइट में आ गए हैं, बल्कि एक मंत्री तो निकलकर दिल्ली की तरफ जा चुके हैं। दिनेश खटीक एक बड़ा नाम, जिनके आज मुख्यमंत्री से मिलने की खबरें अब सामने आ रही हैं, इस पर आप जानकारी दे दीजिए। क्या समय उन्होंने लिया है मुलाकात का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और आज क्या चर्चा होने वाली है? देखिए, दिनेश खटीक के बारे में जो जानकारी मैं बता दूं उनको कि मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक है, वो दूसरी बार के विधायक है। 2017 के चुनाव से पहले जब आखिरी मंत्रिमंडल हुआ था यूपी सरकार का, तब दिनेश खटीक को पहली बार मंत्री बनाया गया था। 17 के चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो अब 22 के चुनाव के बाद जब नया मंत्रिमंडल बना तो उस वक्त भी इनको मंत्री बनने का मौका दिया गया। जलशक्ति विभाग में राज्य मंत्री हैं ये। राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बावजूद भी नाराजगी इनकी इस बात को लेकर के कि इनसे बहुत ज्यादा चीजें पूछी नहीं जाती हैं, कार्य का आवंटन नहीं किया गया। इनके तबादले में भी जो विभाग का तबादला हुआ, इसमें भी इनके लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। अधिकारी जो है विभाग के वो इनकी सुनते नहीं है, लिहाजा दिनेश खटीक को लेकर स्थिति भी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देर शाम अटकलों का बाजार गर्म रहा, राजभवन के अफसर ये कह रहे हैं कि इस्तीफा हमारे पास नहीं आया है। तो ऐसे में इस्तीफे का जो पत्र है वो कहां सौंपा गया है, किसको दिया गया है भी या नहीं दिया गया है, इसको भी लेकर पशुपेश की स्थिति है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिनेश खटीक चूंकि मेरठ से निकल गए हैं, लखनऊ आ रहे हैं, तो लखनऊ में आने के बाद उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, जहां पर वो ये बताएंगे कि उनकी नाराजगी किस बात को लेकर के है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या इस्तीफा दिया गया है, यूपी में नहीं दिया गया, कांड हुआ है, नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें प्रदेश की राजनीति में इस बात को तो समझा जा सकता है। दिनेश खटीक के अलावा 2 बड़े नाम है, जितिन प्रसाद का और ब्रजेश पाठक का। जितिन प्रसाद दिल्ली में है, ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में ही है। क्या आज कोई बड़ी बैठक हो सकती है? कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, नसीहत दी थी कि आंख मूंद कर किसी पेपर पर साइन ना करें, अधिकारियों पर भरोसा ना करें, पहले खुद पढ़ें, समझें, उसके बाद आगे कार्रवाई करें। क्या आज भी कोई बैठक हो सकती है? देखिए, ऐसी गुंजाइश बहुत कम दिखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक दिन भर सिर्फ और सिर्फ मेल मुलाकातों के लिए समय को आरक्षित रखा गया है। हाँ, देर शाम जो तमाम विभाग हैं उनकी मीटिंग जरूर बुलाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक की, तो वो भी आज अपने दौरे पर निकले हुए हैं बक्सर के लिए। इसके अलावा केशव मौर्य जो कल से दिल्ली में मौजूद है, कल उनकी पीएम से मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा जितिन प्रसाद भी दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में एक बड़ी बैठक बुलाई जाए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। हाँ, इतना जरूर है कि तबादले को लेकर जो सबसे पहली कड़ी दिखाई दी नाराजगी को लेकर, वो ब्रजेश पाठक की ओर से ही दिखाई दी। हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है, आज प्रदेश में किस तरह से खलबली मची हुई है 3 बड़े डिपार्टमेंट्स को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम योगी के एक्शन के बाद अब खलबली मची हुई है। पीडब्ल्यूडी में कार्रवाई के बाद अब खलबली मची हुई है। 5 अफसरों को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है। जितिन प्रसाद रात से दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में किससे ये मुलाकात करेंगे, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाराजगी क्यों जताई जा रही है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार पहले से ही करती आई है और इससे पहले भी भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिरती रही है। ऐसे में अभी हाल ही में 5 अफसरों को सीएम ने सस्पेंड कर दिया है। जितिन प्रसाद रात से ही दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में मुलाकात वो किससे करेंगे? पवन गौड़ दिल्ली में उन्हीं के घर से मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल रही हो पवन, बताइए।
देखिए अभी तक सिर्फ इसमें यही अपडेट है कि कल देर रात जितिन प्रसाद जो है वो दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली आकर उनकी कोशिश है केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करने की, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने समय मांगा है, उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी समय मांगा है। तो जैसे ही दोनों बड़े नेताओं में किसी से उनको समय मिल जाएगा वो तुरंत जाएंगे और उनसे मुलाकात करके अपनी तमाम जो बातें हैं, जिस तरह से उनके विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा गड़बड़ी हुई, उसके बाद में कई सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई के बाद में वो नाराज बताए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि उनसे पूछ कर ये पूरी एक्शन नहीं लिया गया, उनको लूप में नहीं रखा गया। तो इसी पूरे मसले को लेकर वो केंद्रीय आलाकमान को अवगत कराएंगे क्या क्या पूरा मामला हुआ। आपको एक और बात बता दूं कि कल से केशव मौर्य जो है वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आज भी वो पूरे दिन दिल्ली में मौजूद होने की उनकी बात है। तो आज भी कई सारे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं केशव मौर्य, और अगर उनकी मुलाकात केंद्रीय आलाकमान से अगर होती है तो वो भी इस मसले पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले केशव मौर्य भी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के मंत्री थे। तो ऐसे में केशव मौर्य भी दिल्ली में मौजूद हैं। जितिन प्रसाद रात को दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो भी केंद्रीय आलाकमान से मिलने का वक्त ले रहे हैं। तो अब जैसे ही उनको वक्त मिलेगा तो दोनों ही लोग जितिन प्रसाद जो है वो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, यानी कि इतना तो साफ हो गया है पवन कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करती थी जो योगी सरकार की, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं, वो यहां पर साफ नजर आ रहा है। 5 ऑफिसर पर जिस तरह से ये गाज गिरी है, आने वाले वक्त में बाकी अधिकारियों को भी इस चीज का अभी से अंदाजा हो गया होगा कि अगर कोई भी इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी होता है तो उस पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई आगे भी होगी। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते आए हैं कि हमारी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तमाम अधिकारियों पर पहले भी उन्होंने कार्रवाई की। कई सारे अधिकारियों को जो कि निष्क्रिय थे, अपने काम में सक्रिय नहीं थे, उनको वक्त से पहले वीआरएस दिलवा दिया गया। तो मुख्यमंत्री की जो नीति है वो बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है, उनको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस चाहिए भ्रष्टाचार और काम के मामले में। काम में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे में लगातार जो भी अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है तो लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और ये एक सख्त संदेश है अन्य जो अधिकारियों को जो भी जरा भी लापरवाही बरतते हैं अपने काम में या भ्रष्टाचार को लेकर जरा भी अगर ढिलडोल रवैया अपना अपनाते हैं, तो ये सख्त संदेश है कि या तो बाज आइए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। क्योंकि कई पिछला जो उनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, कई सारे जो विपक्ष के नेता थे वो आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री जो है उनको कई सारे अधिकारी मिलकर चला रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपना जो कार्यालय है उसको नहीं चलाते हैं, कई सारे अधिकारी मिलकर चलाते हैं। एक खराब संदेश जा रहा था कहीं ना कहीं अधिकारियों के दबाव में पूरी सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरह से दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री ने लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, कई सारे जानकारी लेते रहेंगे। वाकई अपने आप में ये बड़ी खबर है। एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किन किन पर ये एक्शन लिया गया है। जो सख्त चेतावनी है वो भी आपको बता रहे हैं कि आंख मूंद कर भरोसा अपने स्टाफ पर बिल्कुल ना करें। AK पांडे, जितिन प्रसाद के OSD, इन पर भी एक्शन लिया गया है, इन्हें भी जो है सस्पेंड किया गया है। AK पांडे, जितिन प्रसाद के OSD, मनोज गुप्ता जो कि HOD थे और इन पर भी एक्शन लिया गया है। पंकज दीक्षित, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और इसके अलावा संजय चौरसिया, प्रधान सहायक। किस किस के विकेट गिरे हैं वो आपको बता रहे हैं। राकेश सक्सेना जो कि NC थे, इन पर भी गाज गिरी है। तो ये PWD में जो बड़ा एक्शन लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, अपने आप में कई सवाल यहां पर निकलकर सामने आते हैं कि जब बार बार पहले ही साफ किया गया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई भी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संकेत लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। संकेत, आपके पास कोई अपडेट, कोई जानकारी मिल रही हो? क्योंकि जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंच गए हैं, अब किससे वो यहां पर मुलाकात करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वक्त उन्होंने आला अधिकारियों से मांगा है। बिल्कुल, PWD में जो तबादले हुए और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए PWD के 6 अफसरों को निलंबित किया जो PWD विभाग से जुड़े हुए थे। और उसके बाद से जितिन प्रसाद दिल्ली में है और दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और कल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। जी बिल्कुल। और अगर तबादलों की हम बात करें जिसमें गड़बड़ी की बात निकलकर सामने आई, पहले ही सरकार ने साफ किया था कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो मामला अब निकलकर सामने आया, इस बारे में अगर विस्तार से आप जानकारी दे पाएं संकेत।
देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग में सबसे पहले 7 जुलाई को न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के तबादलों में गड़बड़ झाला हुआ, और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच कमेटी गठित हुई और उस तबादलों में जो लापरवाहियां थी, जाति विशेष के लोगों को एक एक मंडल में 14-14 की संख्या में तैनात कर दिया गया, एक एक जिले में 4-4 एक्सीएन जाति विशेष के तैनात कर दिए गए, इस पर सवाल उठा। दूसरा, जो मृत जेई था उसका तबादला कर दिया गया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस नाम का जेई था ही नहीं, बेनाम इंजीनियर था, उसका भी तबादला कर दिया गया। एक जिले में एक पोस्ट होती है, उस एक पोस्ट के लिए 3-3 अफसर ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए, मतलब एक पद के लिए 3 लोगों को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी विभाग में जिन लोगों ने इस बात का प्रस्ताव तैयार किया था तबादले की जो प्रक्रिया होती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि उसमें बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और मानव संपदा पोर्टल पर यह देखा जाता है कि ये इंजीनियर 3 साल से ज्यादा इस जिले में तैनात तो नहीं है, ये 7 साल से ज्यादा मंडल में तैनात तो नहीं है। अगर वो तैनात है तो उसको तत्काल दूसरे जिले में, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तबादला नीति है उस हिसाब से उसको दूसरे जिले या दूसरे मंडल में तबादला किया जाता है। लेकिन प्रस्ताव तैयार करने वाले अफसरों ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और उन्होंने तबादले में मनमानी की, पूरी तरीके से घोर लापरवाहियां की, बिल्कुल और घोर प्रस्ताव लापरवाही और तैयार तबादले करके में परीक्षण गड़बड़ी की ये जो खबर सामने आई। संकेत, आप बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। अनामिका भी लगातार जानकारी दे रही हैं। अनामिका, ये जो तबादलों में गड़बड़ी की बात सामने आई, इससे तो इतना साफ हो गया है 5 ऑफिसर्स को तो सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या हम ये मानकर चले कि आने वाले वक्त में और भी अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा सकते हैं और उन पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा मान के चला जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अगर बात की जाए तो जो बैठक हुई थी उसमें भी साफ किया गया था और सीएम की ओर से तमाम विभागों में गड़बड़ी को लेकर के जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स उनकी कमेटी भी बनाई गई, उनके लिए बाकायदे कमेटी बना करके जांच के आदेश भी दिए गए। हालांकि जांच के निर्देश मिलने के बाद जो रिपोर्ट आई पीडब्ल्यूडी को लेकर के, उसके बाद कार्रवाई कर दी गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी बचा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है जिसको लेकर सबसे पहले ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग में तबादलों पर सवाल खड़े किए थे पत्र लिख करके। कोरोना काल में 2 साल तक डॉक्टरों ने जमकर काम किया। कोरोना काल में जो डॉक्टर्स की भूमिका थी उसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जब बात ट्रांसफर सेशन की आई तो तबादलों में भारी गड़बड़ियां पाई गई। जो सीनियर डॉक्टर्स थे उनको उठा करके काफी दूर भेज दिया गया। मान लीजिए कोई डॉक्टर लखनऊ में है, उसका ट्रांसफर किया गया वेस्ट यूपी में। जो बहुत डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसका ट्रांसफर किया गया बहुत दूर। हद तो तब हो गई कि जब एक सीएमओ की मौत के बाद, निधन के बाद, उसके 13वीं के दिन उसका ट्रांसफर ऑर्डर पहुंचा उसके परिवार के पास। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां थी वो सामने आई, जहां पे तमाम कर्मचारियों ने, सीनियर डॉक्टर्स ने ब्रजेश पाठक से अपनी शिकायत की थी। शिकायत के बाद ब्रजेश पाठक ने ये मुद्दा उठाया, पत्र लिख करके इस पे सवाल खड़े किए। हालांकि वो जांच हुई और जांच की रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंप भी दी गई है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग में तो गाज गिर चुकी है अधिकारियों पर, लेकिन अब बात स्वास्थ्य विभाग की है, क्योंकि वहां पर भी तमाम गड़बड़ियां सामने आई थी और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग का ऑपरेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द कर सकते हैं। हाँ, इस बीच ये भी खबर सामने आई है, किसी को लेकर के दिनेश खट्टिक भी नाराज चल रहे हैं। दिनेश खट्टिक का भी ये कहना है कि जो ट्रांसफर किए गए जल शक्ति विभाग में, उसमें उनकी मनमर्जी नहीं चली, उनसे पूछा नहीं गया, लिहाजा वो नाराज चल रहे हैं। उनके इस्तीफे को लेकर के अटकलें लगातार दिखाई दे रही है कल शाम के बाद से। तो ये माना जा रहा है कि फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 से 4 विभाग सरकार में ऐसे हैं जिनके मंत्रियों से लेकर के अधिकारियों तक कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और शायद यही वजह है कि माना यह जा रहा है कि जितिन प्रसाद जहां पे एक तरफ दिल्ली में मौजूद है, तो वही दिनेश खट्टिक भी जो पार्टी के आलकमान है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली में तमाम शीर्ष नेता हो, उनसे मुलाकात करके जो शिकायत है उनकी अब वो दर्ज करवाएंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल कह सकते हैं ऐसे कि ट्रांसफर सेशन के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और फिलहाल सरकार में 3-4 विभाग ऐसे हैं जहां पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, 3 से 4 विभाग ऐसे हैं जिनमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ पवन गौड़ भी जुड़े हुए थे, लगातार जानकारी दे रहे थे, और संकेत भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। तो पीडब्ल्यूडी के जिन अफसरों पर एक्शन लिया गया है उनके नाम भी हमने आपको बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी है।